अध्यात्म से सीखी हुई शिक्षा है कि मान हम पे चढ़ ना जाए। आपने शास्त्री करी, उसके बाद आज आप मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हो, तो आपकी वो शास्त्री की पढ़ाई आपके काम आई या नहीं ही आई? हमारा पशु जैसा जीवन है। अगर हम सिर्फ कमा रहे हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं, हम सिर्फ खाने और सोने का काम कर रहे हैं और मंदिर जाने में भी जोर आए, प्रवचन सुनने में भी जोर आए, एक किताब पढ़ने में जोर आए, तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं। तो क्या वास्तविकता में वो सरलता की मूर्ति पारिवारिक स्थितियों में भी रहती थी कि कहीं पारिवारिक स्थितियां कहीं बिगड़ी? बड़े दादा कह रहे हैं कि आप सब्जी लेने गए और आपको पता है कि सामने वाले ने ज्यादा ले लिया, तो आप अपने परिणाम क्यों खराब कर रहे हो? उसने ले लिया अगर 2-4 रुपए ज्यादा 1 किलो के, कोई बात नहीं, उस समय उसको किंचित लोभ कषाय ज्यादा है। तो शास्त्री करने के बाद बच्चों का भविष्य क्या रहता है, यह आज एक सबसे बड़ा प्रश्न हो गया है। और वही प्रश्न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि ये जो माता पिता है और जो छात्र है कि जो अभी 10वीं में है, 9वीं में है, 8वीं में है, और वो कहीं ना कहीं सोच रहे, कहीं ना कहीं सुन रहे कि शास्त्री करना चाहिए, शास्त्री करना चाहिए, लेकिन बस वो सुनने लायक तो हो जाता है कि हमें शास्त्री करना है, लेकिन एक बार बैठते तो सोचते हैं कि भाई शास्त्री करने के बाद हमारा क्या भविष्य होगा। कुणाल, डिग्री भविष्य तय नहीं करती। मैं ऐसे IIT पास आउट लोगों को भी जानता हूँ जो शायद बहुत अच्छा नहीं कर पाए अपने जीवन में, और एक तरह से वो अपने आप को फेलियर मानते हैं। जब मैं उनसे मिला और मुझे पता चला कि वो IITian है और फिर भी खुद से दुखी हैं, तो मुझे समझ में आया कि डिग्री तय नहीं करती कि आप कितने सफल होंगे। डिग्री योग्यता नहीं बना सकती। आप अगर योग्य हैं तो बिना डिग्री के भी आप जीवन में सफल हो जाएंगे। तो जब डिग्री बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, तो फिर हम शास्त्री या IIT में बहुत ज्यादा कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप शास्त्री होके भी असफल रह सकते हैं, आप IIT करके भी असफल रह सकते हैं, IIT करके सफल भी हो सकते हैं, शास्त्री करके भी अतिशयकारी एक IITian से भी ज्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। समस्या है हमारी सोच में, हम सोचते छोटा है। कोई व्यक्ति IIT करके भी उसे दुनिया में प्रॉब्लम दिख सकती है। IITian सुसाइड नहीं करते, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हो, अभी कभी भी सर्च करोगे तो कोई IIT करने के बाद उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि वो जीवन से परेशान हो गया था। शास्त्री करके भी किसी ने ऐसे फील्ड में करियर बना लिया जिसका उसे कोई अनुभव ही नहीं था। अगर हम छोटा सोच रहे हैं तो हम छोटे चीज में सेटल हो जाएंगे शास्त्री करके भी, बराबर। और अगर हम बड़ा सोच रहे हैं तो शास्त्री करने के बाद आपके लिए पूरी दुनिया खुली हुई है। ये बात मैं बहुत लौकिक अपेक्षा से कह रहा हूँ, परंतु इससे बड़ी भी बात जो है, जो ग्रेटर गुड है, जो ग्रेटर पर्पज है, वो ये है कि शास्त्री करने के बाद यदि आप सिद्ध बन जाएंगे तो इससे बड़ी और भविष्य क्या हो सकता है। शास्त्री करने के बाद मैं दोबारा अब लौकिक पे आ रहा हूँ। शास्त्री करने के बाद अगर आपको लौकिक में सफलता हासिल करनी है तो आपको स्ट्रगल रहेगा। 5 साल 10 साल आपको मेहनत करनी होगी, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें। नौकरी में भी आपको प्रमोशन लेना है तो 10 साल मेहनत करनी होगी, व्यापार में भी आपको प्रमोशन लेना है, आपको अपने व्यापार को सेटल करना है तो 5 से 10 साल मेहनत करनी है। एक उम्र का फिर एक ऐसा पड़ाव आता है 35 साल 40 साल, जब आप अपने आप को सेटल महसूस करते हैं। 1200 से ज्यादा शास्त्री, आप बैकग्राउंड बताइए, जिस भी बैकग्राउंड का आपको शास्त्री चाहिए हम बता सकते हैं। वो चाहे शेयर मार्केट में ऊंचाइयां हासिल कर रहे हो, वो चाहे पॉलिटिक्स में ऊंचाइयां हासिल कर रहे हो, चाहे बिजनेस में ऊंचाइयां हासिल कर रहे हो, चाहे पत्रकारिता में ऊंचाइयां हासिल कर रहे हो, चाहे वो किसी भी और एक ऐसे बिजनेस में ऊंचाइयां हासिल कर रहे हो जिसका उन्हें पहले कोई अनुभव नहीं था, पर उन्होंने समय रहते अनुभव लिया, कहीं पर जॉब करी, अनुभव लेके अब वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। बीट एनी बैकग्राउंड, शास्त्री वहां पर अपना मार्क बना रहे हैं। दूसरी तरफ एक IIT करने के बाद कोई व्यक्ति स्टार्टअप शुरू करता है और वो फेल हो जाता है, तो फेलियर तो वहां पर भी है। पर बात यह है कि हम अगर बड़ा सोचेंगे तो हम लौकिक में सफलता हासिल करें। शास्त्री करने के बाद सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है, क्योंकि लौकिक की सफलता तो एक निर्भर करती है सोच पर, जिसने जैसा सोचा उसने वैसा कर लिया, डिग्री मायने नहीं रखती। पर शास्त्री करने के बाद सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप अध्यात्म से जीवन भर जुड़े रहते हैं, तो आपको मानसिक शांति मिलती है। मानसिक शांति रहती है तो आपका पूरा परिवार एक सुखमय जीवन बिताता है, जिसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते, जिसमें कोई टकराव नहीं होता, बंटवारे नहीं होते, क्योंकि आपके पास अध्यात्म का साथ है। आपको ये पता है कि जो मिलना है वो भाग्य अनुसार मिलना है। वो मान्यता पक्की हो जाती है कि भाग्य के अनुसार मिलेगा, कर्म तो जो होगा वो भाग्य के अनुसार ही कर्म होगा, यानी कि जैसी मेरी गति होगी गति वैसी चलेगी। तो इसीलिए जब मैं ये कहता हूं कि हम छोटा सोचते हैं या हम ज्यादा बड़ा नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है कि कोई एक शास्त्री बहुत ज्यादा ना कमा रहा हो, पर उसने जानबूझ के ये पथ चुना है क्योंकि वो संतोषी प्राणी है, उसे बहुत ज्यादा कमाना नहीं है, भोग विलास में ज्यादा उसको
पढ़ना नहीं है, उसे बहुत ज्यादा चीजें नहीं खरीदनी, उसे विदेश की सैर नहीं करनी, उससे कोई गाड़ी नहीं खरीदनी, वो अपना संतोष से अगर रह रहा है और अध्यात्म में बहुत सारा समय लगा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बढ़िया बात। ये सबकी अपनी सोच है। अगर कोई सोचता है कि नहीं मुझे अनुकूलता सारी चाहिए और मैं अध्यात्म में भी कोई कमी नहीं रखूंगा, तो वो धर्म और धन दोनों के लिए काम करते हैं। तो अपनी सोच ये तय करती है कि हमें आगे क्या करना है, डिग्री तय नहीं करती कि आप क्या करेंगे। तो इसलिए अगर आप बड़ा सोचते हैं आप बड़ा कर सकते हैं। आपका बैलेंस ये कहता है कि हमें धन और धर्म का बैलेंस करना है, आप बैलेंस करिए। आपको लगता है नहीं मेरे लिए धर्म प्रायोरिटी है, धन बिल्कुल भी कोई मायने नहीं रखता है, तो आप धन को भूल जाइए, आप धर्म को प्रायोरिटी रखिए। और ऐसे हमारे यहाँ जब मैंने बात करी कि कोई भी बैकग्राउंड है हमारे शास्त्री करने के बाद, तो फिर ऐसा बैकग्राउंड भी है जो ब्रह्मचारी हो गए, तो ब्रह्मचारी बनने के बाद उन्होंने सब जगत के दंड फन से वो दूर हो गए। तो कभी कभी हम वैसा भी जीवन चाहते हैं कि सब कुछ दंड फन दूर हो, कोई परिवार भी ना हो, पत्नी बच्चे भी ना हो, परिवार अपने परिवार से भी वो दूर हैं और अध्यात्म की आराधना में लगे हुए हैं, अपने कल्याण में लगे हुए हैं। तो हर तरह का भविष्य है, जो आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं, वो चुन सकते हैं। जैसे कि आपने सुना कि हम लौकिक मार्ग हो या अलौकिक मार्ग हो, दोनों में शास्त्री एक सर्वोत्कृष्ट हो गया, क्योंकि लौकिक में भी एक शास्त्री करने के बाद बड़ी सोच रख रहा है व्यक्ति, तो वो एक बड़े स्थान पर पहुंचने वाला है। और अलौकिक में तो अपन निश्चित ही है कि मोक्ष अवस्था को प्राप्त करने ही वाला है।